रोज़ाना की लाइफ में होने वाली छोटी छोटी मुश्किलों को आसान करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 किचन टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसे अमेजिंग किचन टिप्स लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किचन टिप की शुरुआत करते हैं हम यहाँ नमक से। अक्सर मानसून सीज़न में नमक जो है वो अपना पानी छोड़ता है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से स्प्रिंकल नहीं हो पाता। तो जिसमें हम नमक रखते हैं तो उस बॉटल को हमने अच्छी तरह से धो लेना है और इसे अच्छे कपड़े से साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह सुखाने के बाद इसमें हम अब नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच सूखा चावल। इसे इस तरह से नमक के ऊपर रख देना है। अब इसका ढक्कन लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, यानी कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा और आप आराम से नमक को स्प्रिंकल कर पाएंगे। देखा कितनी अमेजिंग टिप है। हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो हो गई छोटी बॉटल से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब मैं दिखाती हूँ कि जिसमें आप नमक रखते हैं उसे कैसे स्टोर करना है। तो ये मेरा नमक का जार है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 लौंग को डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से अब नमक में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा और आप इसे आसानी से स्टोर कर पाएंगे। मैंने ये बहुत दिनों से हैक यूज़ किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे टिप नंबर 2 पे। तो अक्सर हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं घर पर। तो मैंने यहाँ पर बनाया है मुरमुरे से बना हुआ ये भड़ंग। मुरमुरा इस मौसम में मॉइस्चर की वजह से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और जब हम इसे खाते हैं तो दांतों में ये बहुत ही सॉफ्ट लगता है और चिपक जाता है। तो इसे इसी तरह क्रिस्पी रखने के लिए लगाते हैं एक देसी जुगाड़। यहाँ पर मैंने एक पॉलिथीन ले लिया है। इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड्स किए हैं इसके। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप ये वाला देसी जुगाड़ ज़रूर लगाएं। इसे हम इस डिब्बे के ऊपर रख देंगे इस तरह से और इसके ऊपर से अब ढक्कन लगाएंगे। अब ये हो गया हमारा एयर टाइट कंटेनर तैयार। अब आप महीने भर भी इसे अब रखेंगे इस तरह से स्टोर करके तो भी आपका मुरमुरा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। चाहे आप मुरमुरा बनाएं या फिर नमकीन, आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो बिल्कुल भी आपका जो नमकीन या मुरमुरा सॉफ्ट नहीं बनेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे टिप नंबर 3 पर। बारिश के मौसम में अक्सर लाइट चली जाती है तो कभी कभार हमें इस तरह से मोमबत्ती की मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो मोमबत्ती का जो वैक्स है वो इस तरह से हमारे टेबल पर या फिर किसी डिब्बे पर किसी भी चीज़ पर इस तरह से लग जाते हैं। आजकल सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभार हमें मोमबत्ती का सहारा भी लेना पड़ता है। तो इसे आसानी से निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम रखेंगे एक टिश्यू पेपर और मैंने यहाँ पर इस्त्री को गर्म कर लिया है। अब इस इस्त्री को हम टिश्यू पेपर के ऊपर से इस तरह से रब करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ 10 सेकेंड के लिए इस इस्त्री को रखेंगे और देखिए 10 सेकेंड में आपका जो ये टेबल है बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। देखा कितना आसान है इस तरह से वैक्स निकालना। अब इसी टिश्यू पेपर से हम इसे पोंछ लेंगे और देखिए आपका जो ये टेबल या फिर जो भी आपकी चीज़ पर वैक्स होगा वो अच्छे से साफ हो जाएगा। है ना बहुत ही कमाल की टिप। तो इतनी अमेजिंग टिप के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की ओर। ये वाली मुश्किल हर एक हाउसवाइफ रोज़ फेस करती है। ये जो हमारा गैस स्टॉव होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और इस तरह से ये जो जले हुए दाग है वो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसे आसानी से साफ करें बस मिनटों में। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हम बेकिंग सोडा। ये जो हमारा नॉर्मल खाने का सोडा है वो है। तो इसे इस तरह से हम डाल देंगे। जहाँ जहाँ आपको दाग दिख रहे हैं वहाँ वहाँ आपने डाल देना है इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे विनेगर। तो ये जो नॉर्मल हम खाने में यूज़ करते हैं वो वाला ही विनेगर है। सभी चीज़ें घर की यूज़ करनी है। देखा आपने कितना आसान है। सभी घर की चीज़ें यूज़ करके हम ये जो टिप्स है अपना सकते हैं। अब इसे इस तरह से ही हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद यहाँ पर हम इसे साफ़ करेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है। एक स्पंज की मदद से हम ये जो सोडा हमने डाला था विनेगर और सोडे का मिक्सचर उसे साफ़ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ डिश वॉश जेल और एक हम स्क्रबर से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब ये जो दाग है वो आसानी से निकल रहे हैं। ज़्यादा हमें इसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मैं हल्के हाथ से ही स्क्रब कर रही हूँ स्क्रबर से और बहुत ही आसानी से ये हमारे ज़िद्दी दाग निकल गए। अब इसे हम स्पंज की मदद से फिर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और एक सूखे कपड़े से आप पोंछ लेंगे। आपको लगेगा कि आपका गैस स्टोव नया है। देखा आपने कितना मुश्किल लग रहा था बट बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे साफ़ कर लिया। बहुत ही इजी और यूज़फुल टिप है। आई होप आपके काम में आए। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की ओर। अक्सर लाइटर इस तरह से धोखा दे देता है तो इसे झटपट ठीक करने के लिए ये वाली टिप ज़रूर अपनाएं।
ये जो हमारे लाइटर का जो पार्ट होता है इसे आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर ले। इस तरह से टिश्यू पेपर को इसके अंदर डालें और अच्छी तरह से हम इसे फिराएंगे, पूरी तरह से अंदर से साफ़ कर लेंगे। अंदर की तरफ जितना आप हो सके टिश्यू पेपर को डालें और इसे इस तरह से अच्छी तरह से पोंछते जाए। देखिए अंदर जो गंदगी होगी वो टिश्यू पेपर को लग जाएगी। फिर से टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड करें और जितना हो सके उतना आप इसे अच्छी तरह अंदर डालकर साफ़ करें। आप देखेंगे कि जो अंदर लाइटर की गंदगी है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी और बाहर गिरने लगेगी। देखिए ये लाइटर की गंदगी है जो बाहर आ चुकी है। ये गंदगी और कुछ नहीं बल्कि हम जो किचन में पकाते हैं उसी का ये तेल वगैरह जाकर बैठ जाता है अंदर। अब आप लाइटर को चला कर देखिए, 2 मिनट में आपका लाइटर जो है वो चलने लगेगा। अब ये जो लाइटर है इसे हल्का सा इस गैस के फ्लेम के ऊपर हम होल्ड करेंगे ताकि अंदर जो बचा कुचा कचरा है वो भी जल जाए। हल्का सा ही आपने 10 सेकेंड के लिए इसे होल्ड कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से लाइटर को साफ़ करने से ये फिर से इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं टिप नंबर 6 की ओर। अक्सर हमारे घर में ये जो सूखा नारियल है होता ही है और इस मानसून की सीजन में मॉइस्चर की वजह से अंदर जो है वो फंगस लगना शुरू हो जाती है। तो इसे फंगस लगने से बचाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये नारियल का तेल। तो यहाँ पर हमने बस एक सिंपल सा काम करना है, हाथ में लेंगे हम नारियल का तेल। अब ये जो नारियल का तेल है इसे हमने सूखे नारियल पर अच्छी तरह से रब कर लेना है। तो आपने इस तरह से नारियल के तेल को इस सूखे नारियल पे रब कर लेना है, अंदर और बाहर दोनों तरफ। बस हो गई हमारी ये टिप नंबर 6। इतना करके आपने इसे डिब्बे में स्टोर करके रख देना है। अब आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर इसे बाहर भी रख सकते हैं। अब आपका ये जो सूखा नारियल है महीनों तक खराब नहीं होगा। है ना बहुत ही अमेजिंग टिप। आई होप आपको आज के सभी टिप्स काम में आए और आपके लिए यूजफुल रहे। अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और भी अमेजिंग किचन टिप्स और ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।